हेलो दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो ओनली और फ्यू वाले कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो स्टूडेंट्स को बहुत इग्नोर करते हैं। ज़्यादातर सवालों में देखा गया है, खासकर बैंक एग्जामिनेशन में ओनली और फ्यू वाले जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट जो है बहुत कंफ्यूज होते हैं। इसमें बेसिकली दो केस बनते हैं। एक हमारा केस होता है ओनली ए आर बी, जिसको हम अगर हम सही लैंग्वेज में बोलना चाहें तो उसका मेन मीनिंग होता है ऑल बी आर ए। एक हमारा केस होता है ओनली अ फ्यू ए आर बी। इसी कई कई जगह एग्जामिनेशन में ओनली अ फ्यू ए आर बी भी आ जाता है, लेकिन उससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, उसका मतलब भी यही होता है। इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि ऑल ए आर नेवर बी बी। ऑल ए ओनली ए आर बी से मतलब ये हमको यूँ कहना चाह रहा है, ओनली ए आर बी से मतलब ये यूँ कहना चाह रहा है कि ए का कुछ हिस्सा ही बी होगा। ये जो मैंने डायग्राम बनाया यह है ओनली फ्यू ए आर बी का डायग्राम है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है। ये जो डायग्राम बना है ओनली अ फ्यू ए आर बी, ये उसका डायग्राम है। मतलब ए का कुछ ही हिस्सा ऐसा है जो बी होगा। मतलब सारे के सारे ए कभी भी नहीं हो सकते। आपको ये बात ध्यान रखनी है जब भी आप डायग्राम बनाओ। जैसे क्वेश्चन में आ रहा है ओनली अ फ्यू ए आर बी, तो आपको ए से एरो लेके जाना है और बी पे ऐसे एरो लगा देना है। क्वेश्चन में आता है ओनली अ फ्यू बी आ रहे, तो आप बी से एरो लेके जाते, ए पे एरो लगा देते। इससे हेल्प क्या होगी कि कहीं कहीं जगह आपको कंक्लूजन में दे देता है वो कि ऑल ए कैन बी बी इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो ये रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि सारे के सारे ए कभी भी बी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि एरो बी पे लग रहा है। यही अगर कंक्लूजन में आता ऑल बी कैन बी ए, तो ये राइट हो सकता था। क्यों? क्योंकि सारे के सारे ए भी नहीं हो सकते, पर सारे के सारे बी तो ए हो सकते हैं। ये इसका मेन केस होता है। यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है। एक हमारा जो डायग्राम बनता है वो बनता है इसका ओनली ए आर बी। ये बेसिकली ईजी है इसके कंपैरिजन में। ओनली ए आर बी का मतलब होता है ऑल बी आर ए। सारे के सारे बी जो हैं ये ए होंगे। मतलब बी का रिलेशन ए के अलावा और किसी भी एलिमेंट के साथ नहीं होगा। बी का रिलेशन ए के अलावा और किसी भी एलिमेंट के साथ नहीं होगा, चाहे वो सी हो, डी हो, ई हो, एफ हो, कुछ भी हो। कोई भी दूसरा एलिमेंट हो, बी का रिलेशन केवल ए के साथ ही होगा। आप शॉर्ट में इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मैं एक कंसेप्ट बताना चाहूँगा आपको। इसको बोलते हैं कबीर सिंह कंसेप्ट। ये जो बी है आप इसको मान लेना है कि प्रीति है, और ये जो ए है आपको मान लेना है क्या कि ये कबीर सिंह है। ये जो ए है ये कबीर सिंह है। मतलब ये बी जो है, ये ए जो है, ये बी को किसी और के साथ में रिलेशन नहीं बनाने देता है। बी ए जो है वो बी को किसी और के साथ में रिलेशन नहीं बनाने देगा। यानी इसका रिलेशन केवल ए के साथ होगा। और अगर दूसरे एलिमेंट के साथ कहीं पे आ रहा है सम बी कैन बी सी इज़ अ पॉसिबिलिटी, सम डी कैन बी इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो वो रॉन्ग होगा। हाँ, अगर क्वेश्चन में आ रहा है कि ऑल बी आर नॉट सी इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो वो राइट होगा। क्यों? क्योंकि बी का रिलेशन केवल ए के साथ होगा, दूसरे के साथ होगा तो वो भी नेगेटिव रिलेशन होगा। यानी आपको इसको कबीर कबीर सिंह कंसेप्ट मानते हुए समझना है, उससे आपको क्वेश्चंस में काफ़ी हेल्प मिलेगी। जैसे मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन बताना चाहूँगा। एक क्वेश्चन है ओनली अ फ्यू ए आर बी, यानी कुछ ही ए ऐसे हैं जो कि बी होंगे। यानी सारे के सारे ए जो है कभी भी बी नहीं हो सकते। सम बी आर सी, कुछ भी ऐसे हैं जो सी होंगे।